बिहार के पटना का बंटी यादव हत्याकांड, जिसकी तुलना भरत तिवारी एनकाउंटर से की जा रही थी। परिवार का दावा था बंटी समाज की भलाई में मारा गया। सेक्स रैकेट चलाने वालों ने बंटी को मार दिया। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बांकीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी प्रशांत किशोर बंटी हत्याकांड को सेक्स रैकेट विरोध की लाइन पर राजनीतिक मुद्दा भी बना चुके थे। लेकिन अब पटना पुलिस नया दावा कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि केस तो ब्लैकमेलिंग का है, शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक इस केस में एक किन्नर की एंट्री हो चुकी है। तो अब पटना के बंटी यादव मर्डर केस में एक तरफ है बंटी के परिवार वाले, जो अब भी अपने बेटे और भाई को शहीद बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर है पटना पुलिस, जो बंटी की हत्या को शराब तस्करी की कमाई में ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली से जोड़ रही है। आप सब जानते हैं कि 6 जुलाई को बंटी यादव का अपहरण हुआ था। एक सीसीटीवी फुटेज इसका सबूत बताया गया। फिर 11 जुलाई को पटना से 60 किलोमीटर दूर अथमल गोला में बंटी की लाश मिली। स्थानीय जानवर चराने वालों ने पुलिस को डेड बॉडी के बारे में बताया। लाश बुरी तरह से कुचली गई थी। बंटी के हाथ में बने मां वाले टैटू को मिटाने की कोशिश हुई थी। 14 तारीख से पहले बंटी की तुलना समाज के लिए जान देने वाले शहीदों से की जा रही थी। लेकिन अब वही वीडियो, वही सीसीटीवी फुटेज, वही क्रिमिनल फुटप्रिंट एक नई कहानी कह रहे हैं। बंटी के परिवार और दोस्तों का दावा है कि हत्या में रवीश कुमार और रोहित कुमार का हाथ है। पुलिस का दावा है कि उसने रोहित कुमार को अरेस्ट कर लिया है। परिवार कहता है कि रवीश और रोहित सेक्स रैकेट चलाते थे। बंटी ने विरोध किया तो मारा गया। पुलिस कहती है कि रोहित कुमार से हुई पूछताछ में मामला अवैध शराब तस्करी में उगाही और ब्लैकमेलिंग का निकला है। बंटी यादव के मर्डर का सच क्या है? बंटी की हत्या की असली वजह क्या है? इसे समझने के लिए उस इलाके के भूगोल को समझना जरूरी है जहां बंटी यादव रहता था। यह इलाका है करबी गहिया, पटना जंक्शन से सटा हुआ, जहां एक तरफ बड़ी संख्या में बैंड बाजा पार्टी की सैकड़ों दुकानें हैं। दावा है कि दुकानों के पीछे ही जिस्म फरोशी का रैकेट चलाया जाता है। बैंड बाजा पार्टी की दुकानों के बीच में ही बंटी यादव की दुकान थी, जिसमें वो फास्ट फूड बनाकर बेचता था। इसी इलाके की दूसरी तरफ हनुमान मंदिर है, जहां से बंटी यादव के अपहरण की तस्वीरें सामने आई थी। अब समझिए कि हर दिन हुई जांच में केस कैसे बदल गया। पुलिस की कार्रवाई तारीख दर तारीख। पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी के मुताबिक केस की संवेदनशीलता देखते हुए एसआईटी बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया खंगाले गए। 4 अलग अलग टीमें बनी। 7 जुलाई को रोहित कुमार, बजरंगी कुमार और रवि कुमार गिरफ्तार हुए। 13 जुलाई को रोशन कुमार और अजीत कुमार सहनी पकड़े गए। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और 28,000 रुपए नकद बरामद हुए। इनसे हुई पूछताछ और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़कर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस का आरोप है कि मुख्य आरोपी रवीश अवैध शराब का धंधा करता था, जिसमें उसका पार्टनर है मोनी किन्नर। रवीश और मोनी किन्नर उत्तर प्रदेश से ट्रेन के जरिए शराब लाते और बिहार में बेचते थे, मोटा पैसा कमाते थे। पुलिस की जांच में पता चला कि रवीश, मोनी और बंटी दोस्त थे, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे, इसलिए बंटी को शराब की तस्करी में होने वाली कमाई का अंदाजा था। पुलिस के मुताबिक बंटी इस कमाई में हिस्सा मांगने लगा, राज खोल देने की धमकी देने लगा। इसे लेकर कई बार विवाद हुआ। पुलिस को जांच में पता चला कि बंटी के मर्डर से करीब 1 महीने पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि इसी विवाद के बाद बंटी के अपहरण, पिटाई और हत्या की साजिश रची गई। हत्या के बाद शव मोकामा 4 लेन के पास मिट्टी में दबा दिया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक पूछताछ में रोहित ने माना कि वो पिटाई के दौरान मौजूद था। उसका दावा है कि रवीश और अजीत बंटी को टाटा पार्क की ओर ले गए, जबरन ऑटो रिक्शा में बिठाया और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। इस केस में कटघरे में सिर्फ आरोपी नहीं है, आरोप है कि जिस जगह बंटी को उठाया गया वहां से करीब 100 मीटर दूर 4 पुलिसकर्मी तैनात थे। ना घटना पर ध्यान दिया, ना कोई कार्रवाई की। चारों को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवार की शिकायत ये भी थी कि सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों के नाम देने के बावजूद शुरुआत में पुलिस ने तेजी नहीं दिखाई। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।